आपके आचार्य श्री ने तो ऐसा किया नहीं। बताते हैं, एक चैनल वाला भी चिल्ला रहा है, कोई है दिल्ली फिल्ली में है, कहाँ पता नहीं, मैं तो देखते ही नहीं ज्यादा। तुम लोग सुना देते हो ना, कान तो बंद नहीं कर पाता। वो एक साधु ने भी बताया, कह रहे आचार्य श्री ने तो कभी किया नहीं ऐसा, और इनको ये मालूम नहीं मैं कोई भी कार्य करता हूं बिना आचार्य श्री की आज्ञा के कभी किया नहीं। ये सारी बातें आचार्य श्री को मैं बता चुका था, और ये कहा था कि हम मूल नायक, क्योंकि उन्हीं के सामने निर्णय हो चुका था। ये बेदी, ये बहोरी बन जब मैं पहले आया था तब आचार्य श्री थे या नहीं थे? थे। उन्हीं की आज्ञा से कट नहीं गया था, उनकी आज्ञा से, और उनको बता चुका था कि ये इस प्रकार की मूर्ति का भाव कर रहे। आचार्य श्री ने खुद पहले से कहा था, बरस सागर भी गवाह है, ये ब्रह्मचारी थे। आचार्य ने कहा बहोरी वन देख लेना और मूर्ति को गौर से देखना। अब बोलो, आपने कहा ना आचार्य श्री का इशारा देख करके मैंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जो आचार्य ने कहा वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा करके ऐसा करूं, तो आचार्य ने कहा ठीक है, शांतिनाथ ही रखना, बीच में पद्मासन होंगे, आजू बाजू खड़गासन होंगे। तो आचार्य ने कहा, फिर मैंने फिर भेजा उत्तम चंद जी को, अनुराग को, उत्तम चंद जी अपने कोयला वाले, प्रमोद भी गए बताते, इनको भेजा, तब पूरी मन के आचार्य जी को पूरी सिचुएशन बता देना। तब आचार्य श्री के आशीर्वाद से बोले ठीक है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना, कार्य प्रदर्शन की अपेक्षा करने में विश्वास रखो। क्या कहा उन्होंने? ज्यादा हल्ला गुल्ला, ज्यादा अभी प्रचार प्रसार नहीं करना, प्रचार प्रसार की अपेक्षा काम करने में विश्वास रखो। कितना बड़ा संकेत था कि हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, करने पर विश्वास करो। और फिर लोगों ने कहा आचार्य श्री ने कभी ऐसा नहीं किया। एक साधु बोलते हैं, वो भी बोल रहा, बता रहे चैनल अभी बता रहे थे सुबह, कि वो भी कहते हैं कि आचार्य श्री ने कभी नहीं किया। अरे तो कोई और दलील कह देते, हम आचार्य श्री को 50 साल से जानते हैं, कोई कहता मैं 60 साल से जानते हैं, कोई और नहीं कहते मैं 100 साल से जानते हैं। अरे कहने में कुछ बड़ा नहीं, पूरे 16 ना होते जब दुकान पे तुम बैठते हो, मैं 101% बोल रहा हूं, अरे भाई 100% होते, 17 ना बोल रहा है, दुकान में बोलते ना, अरे देखो भाई मैं 17 ना सही बोल रहा हूं, यानी 17 ना सही बोलने का अर्थ क्या है? 16 ना झूठे, 1 आना सही है, क्योंकि मात्र 16 नहीं होते, 17 ना कोई होता ही। हम महाराज को 100 साल से जानते हैं, हम महाराज से 50 साल से जान रहे। अरे भैया तू 50 साल से जान रहा है, तो मैं 46 साल से जान रहा हूं, 40 साल का तो अंतर है। तुम 50 साल से जान रहे हो आचार्य श्री को, हम 50 साल से आचार्य श्री से जुड़े हैं, हम आचार्य श्री को जानते हैं, आचार्य श्री ने ऐसा कभी नहीं किया। अरे भैया तुम 50 साल से जुड़े हो, तो सुदास सागर 46 साल से जुड़ा है, 78 से कितना हो जाएगा? 78 दिवाली नैनागिर से मैंने पहला व्रत लिया, 45 24 साल एक आधांगे पीछे, मैं 45 साल से जुड़ा हूं, तो मेरे पास भी आचार्य श्री को तो कुछ मैं भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होगा। आचार्य श्री को अपनी बपोती मत मानो। हमारे पूज्य गुरुदेव दीपक नहीं थे, सूर्य थे। उनके एक ही शिष्य नहीं थे, उनके हम लोग जैसे सैकड़ों शिष्य थे, मैं ही अकेला नहीं था, सैकड़ों शिष्य थे। तुम मानते हो कि आचार्य मेरे हैं, ये हमारी भूल है। अरे दीपक को तुम अपना कह सकते हो, सूरज को अपना कहने में कह सकते हो, सूरज को अपना, लेकिन सूरज कभी एक का होकर के नहीं रहता। आचार्य श्री हमारे थे, हम 50 साल से जानते हैं आचार्य श्री को। कोई दीपक थे क्या, लालटेन थे कि जहां चाहे लेकिन तुम डोल जाओ? दीपक और लालटेन नहीं थे आचार्य श्री।
आचार्य श्री आकाश में चमकने वाले सूर्य थे। जो तुम्हारे शिष्य नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं थे, सबके गुरु थे, जन जन के गुरु थे, हृदय सम्राट थे। हमने भी आचार्य श्री को 46-45 साल समझा है, देखा है। हम भी उनकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, आचार्य श्री पे कब्जा जमाना चाहते हैं। आचार्य श्री हमारे हैं। कुछ आजकल श्रावकों में भक्त आ गए, हम आचार्य श्री के भक्त, हमारे आचार्य, कब्जा जमाना चाहते। और जो आचार्य किसी के कब्जे में आ जाता है, समझ लेना फिर वो कब्जे वाला किवाड़ बन जाता है, चू 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 बोलता रहता है। आचार्यों को किसी के नहीं, आचार्यों को हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज में ये गुण था, वो सबके होकर के किसी के नहीं थे। वो सबके थे और किसी के नहीं थे, और सबके थे। कोई के चाहे कोई ग्रुप के नहीं थे, कोई किसी जाति विशेष के नहीं थे, यहां तक कि जैनियों के नहीं थे। वो तो देश के थे, जन जन के थे, राष्ट्र के थे, समाज के ही नहीं, धर्म के ही नहीं थे, राष्ट्र के भी थे। बड़ों के नहीं, गरीबों के भी थे, शेठों के भी थे तो और गरीबों के भी, सबके थे, व्यापक थे, बहुत बड़े थे। मैंने समझा है। आचार्य श्री ने तो कभी किया ही नहीं। काय को खुलवाते हो? तुम 50 साल के हो तो मैं, हाँ ये कह सकता है प्रमोद के हमारे बाप आपसे पहले जानते थे। पंडित जी साहब, अमराज जी कब आए थे कटनी? 75 में है, 76 में। तो हम 78 में 2 साल चलू, तो जो बाप से कुछ मिला हो पंडित जी साहब से कुछ मिला हो कि हम महाराज को 75 से जानते हैं, 76 से, तो हम आचार्य श्री को अच्छी तरह 78 से जानते, बाकी जानते तो 77 से है, लेकिन अच्छी तरह है। उनको गुरु स्वीकार किया था 78 में, नैनागिर दिवाली के दिन सिरी पर चढ़ा करके व्रत लिया था। दिवाली का दिन था, निर्माण लाडू चढ़ रहा था, उस समय जाकर के, उस समय की रहे। तो अब लगा लो जो सन हो गए हो। आचार्य श्री मूल नायक कभी परिवर्तित नहीं किए। बीना बारा के बोलो ना, गुरु की दलील दे रहे हो। 50 साल से जानता हूं गुरु ने ऐसा नहीं किया। बीना बारा के, बीना बारा है ना, मूल नायक कैसे थे? जर्जरित थे। गुरु महाराज थे, आज बीना बारा के जर्जरित थे, माटी के जैसे भी हो वो कैसे जो कुछ, लेकिन उन्होंने मूल नायक आज इतने अच्छे मूल नायक बना दिए। बीना बारा आज जगत का क्षेत्र बन गया। मूल नायक का परिवर्तन हुआ कि नहीं? अतिशयकारी क्षेत्र था वो भी। रहली पटना अतिशयकारी नहीं? अरे मैंने दर्शन किए, अतिशयकारी था और अतिशयकारी है। रहली पटना के भी स्थिति क्या बनी? मूल नायक कौन, मूल स्थान पर कौन बैठे? क्या हुआ? क्या मेरे गुरु भी कभी गलत करेंगे? नहीं महानुभाव, गुरु ने जो भी किया है वह सबके लिए हितकारी है। आचार्य श्री को मेरा सबसे कहना है, श्रावकों से कहना है, इस प्रसंग में साधु संतों से निवेदन है कि आचार्य श्री को मत बांधो। आचार्य श्री के बांध करके उनकी ख्याति को सीमित मत करो। आचार्य श्री को सूर्य के समान आकाश में चमक रहे हैं जिंदगी भर, अब उनके जाने के बाद भी उनको सूर्य के समान चमकने दो। माल दलील देकर के हम आचार्य श्री के बहुत निकट में रहे हैं, हम आचार्य जी पास ज्यादा रहे हैं, हम आचार्य जी को ये करते रहे हैं, हम आचार्य जी के पास ही रहे हैं, हम आचार्य जी के खास थे, खास, हाँ खसखस थे, खसखस, खास नहीं थे वो, खसखस की टटिया थी, टटिया। वो खसखस की टाटी होती है, अब तो चलती नहीं है, अभी भी चलती थोड़ी बहुत।
खसखस की टाटी होती ना, टटिया बाहर लगा देती है। हाँ, तो खसखस की टाटी थे हम, विशेष रहे आचार्य श्री के। हाँ, खसखस की टटिया पे बाहर बैठे पानी सींचते रहे। वो एक कलेक्ट्रेट में लगती थी पहले, अरे तो अंदर बैठा था कलेक्टर और बाहर वो चौकीदार, क्या वो लाल टावल बांधे हुए, तौलिया, वो क्या करता था बार बार, किस पे, और स्वयं तो लूई खाता था। यानी बाहर खसखस की टाटी के बाहर बैठ करके, हाँ खास नहीं थे, खसखस की टटिया थे, टटिया, और उसको सींचते रहे। क्या समझ में नहीं आ रहा। हम खास थे। आज श्रावक लोग ऐसे कह रहे मैं आचार्य का खास था, हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद था, हम आचार्य से विशेष जुड़े थे, आचार्य हमारे खास थे, हम उनके खास थे, हम आचार्य के पास बहुत ज्यादा रहे हैं, ये करे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये सब सूर्य को दीपक बनाने वाले का पाप लगेगा। बना सको तो दीपक को सूर्य बना दो, लेकिन इतना निकृष्ट कार्य मत करो कि सूर्य को दीपक बना दो। सूर्य को दीपक बनाने का अर्थ है अपने खुद के दीपक को चौराहे पर रख दो, सारा जगत उस प्रकाश को देख सके। वो है दीपक को सूरज बनाना। दीपक तुम्हारा है और तुम कहां रख दो दीपक को? चौराहे पर, सबको प्रकाश मिल सके। यदि ये ना कर सको तो महानुभाव, बहुत करुणा करके निवेदन कर रहा हूं, सूर्य को दीपक बनाने की कुचेष्टा मत करना। पूज्य गुरुदेव हमारे क्या थे? दीपक नहीं, अपूर्व सूर्य थे, अपूर्व सूर्य थे। भक्तांबर में 3 श्लोक आया है, हे भगवान आप सूर्य नहीं, आप अपूर्व सूर्य, आप चंद्रमा नहीं, अपूर्व चंद्रमा, आप दीपक नहीं, निर्धूम वर्ति रप वर्जित, ऐसे आप दीपक थे। कितने मंदिरों को उठाया, कितने मंदिरों के मूल लाइन को स्थानांतरित किया, लेकिन उन्होंने अहित नहीं किया। आज वे तेज क्षेत्र आकाश में छू रहे हैं। आज बीनागंज आकाश में छू रहा है, बीना बारा। आज रहली पटना क्या विशाल मंदिर बन रहा है। देखो मेरे गुरुदेव की कीर्ति। और वहां भी परिवर्तन हुआ, वहां भी साइड पर रखे। तो उतने ही बोलो, कहीं स्व वचन बाधित न हो जाए। तो स्थिति को लेकर के कोई बात नहीं, चलता रहता है सब। वो तो तुम्हें एहसास करा रहा हूं कि तुम ही नहीं जानते हो, तुम 50 साल से जानते हो। तो मैं एक बार और बोल दो, 46 साल से। तुम्हारे पिताजी 46 साल से जानते हैं। 2 साल ज्यादा हो गए ना, 2 साल, हम 2 साल कम नहीं। 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी। 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी। जो कहोगे तुम कह दूंगा हाँ भैया ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद फिर तुम्हारी गप नहीं चलेगी, क्योंकि फिर तो मैं भी आ गया था। ऐसी स्थिति में देखो आज भगवान का रूप क्या बना है और क्या रूप बनने वाला है। जो भी उनका संकेत था, कहो मत करो, प्रदर्शन की अपेक्षा करने पर। कई लोग कहते महाराज जी आप पहले से प्रचार करते, पंपलेट छापते। तो मैंने कहा आचार्य जी ने कहा था कहना नहीं, प्रदर्शन नहीं करना, अपन को कार्य करना। ये सूत्र है हमारे गुरु के। और ग्रस्तों की बातों में नहीं आना। आजकल सब कई लोग साधु, सभी तो नहीं, कुछ साधु ग्रस्तों की बातों में आकर के और स्वयं बोलते हैं कि आचार्य जी कहते थे ग्रस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना। और ग्रस्तों की बातों में क्या, ग्रस्तों के अनुसार ही चल रहे हैं और कहते हैं ग्रस्तों की बातों पर विश्वास नहीं करना, आचार्य जी ने कहा है। और ग्रस्तों की बातें सुनते और कहते अपन टीवी मोबाइल से दूर रखते, और जब बाहर से किसी की बुराई करना हो तो सामने मोबाइल रखवा करके, और क्या बोलते उसको, वार से बोलते, क्या बोलते हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे और सामने मोबाइल रखे और व्हाट्सएप करना जाएगा यूट्यूब पे। तो स्व वचन बाधित मत हो। और ऐसे कार्य के लिए इसलिए कह रहा हूं कि फिर मुझे धारना भी पड़ता है। और मेरे संबंध में ध्यान रखना,
दुनिया में कौन क्या कर रहा है ना मुझे मतलब है। एक और सूत्र दे दूं, दुनिया में कौन क्या कर रहा है साधु का मुझे कोई लेना देना नहीं। हम तो सब ये कहते हैं जो साधु कर रहा है अच्छा कर रहा हो, अपना एक ही शब्द ठीक है। कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कर रहे हो अच्छा है, तुम्हारी समझ से तुम वहां बैठे हो, तुम्हारा सोच होगा, तुम अच्छे ही कर रहे होगे, हम क्यों उसमें पड़े। लेकिन हम किसी की तरफ दृष्टि नहीं ले जाते, लेकिन सारी दृष्टियां कहां टिकी हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। मेरे गुरु महाराज का मेरे ऊपर सर्टिफिकेट है, बताऊं, बता दूं क्या ना, 1 मिनट बता देता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी सुधा सागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य जी कहते हैं कि वो बोल तो नहीं सकता। सब लोग बैठे थे, कम से कम 20-25 लोग बैठे थे, बैनर्जी वगैरह। तो आचार्य जी कहते हैं वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। बोले महाराज बोल रहा है, हम कैसे ला के दे दें। बोले फिर किसी ने उसको छेड़ा होगा। दूसरा शब्द क्या था आचार्य जी का, किसी ने छेड़ा होगा। और ध्यान रखना वो सुधा सागर है, यदि छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो बोलेगा नहीं। ये साथ मेरे आचार्य जी के हैं, पूज्य गुरुदेव के, मेरे ऊपर। क्या कहा फिर से कर दूं, छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए जगत से मेरा कहना है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो। गुरु का सर्टिफिकेट है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी बही खाता है, मेरे साथ भी 45 साल का बही खाता है। और तुम मुझे छेड़ोगे नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। सब जो जहां जो चल रहा है अपनी अपनी मर्जी से करो। वहां की परिस्थितियां तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। तुम चैनल पे घुमा रहे हो कि आचार्य सिंह ऐसा नहीं किया, तुम्हें क्या खाक मालूम है। मैंने बता दिया ना तुम्हें, अब क्या करोगे। अब तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस किया जाए, अब किया जाए कि झूठा है। अब चैनल को किया जाए, चैनल बंद हो जाएगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अब रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या कहोगे, लो मैंने प्रमाण दे दिया तुम्हें। झूठी चीज कितनी देर चल सकती है। झूठ के पैर नहीं होते रे, कसाई के पैर नहीं होते हैं, अमरवेल की जड़ नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं। सत्य जमीन पे चलता है, असत्य बिना पैर के उचकता है, उड़ता नहीं है। पंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, उचकता है, उचकता है। कितना उचकोगे, सत्य सामने आ जाएगा। समझो क्यों पाप का बंद कर रहे हो। जो होना है वो होके रहेगा। क्यों अंतराय कर्म बांध रहे हो, क्यों कर्म बांध रहे हो। वो होना था वो हो गया कि नहीं, बोलो ना। और अभी जो होना है वो भी होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। तुम व्यर्थ में कर्म बांध रहे हो, तुम व्यर्थ में बुरे हो रहे हो, व्यर्थ में तुम आकर के कितना प्रचार सारी दुनिया को गुमराह करना। चैनल अच्छी बातों के लिए है, चैनल समाज के दर्पण होते हैं। मीडिया, किसी ने कहा था, शायद नेहरू जी ने, किसी ने, कि जो मीडिया होता है वो समाज का दर्पण होता है। अच्छी चीजें दो, समाज को गुमराह मत करो। और कम से कम कोई चीज देना है तो दोनों पक्षों को सुन के दो। दोनों पक्षों की जब तक जानकारी नहीं हो, मेरा हर मीडिया से कहना है, देना मीडिया का दुरुपयोग है। दोनों पक्षों की सुनो, दोनों की सुनो, दोनों की सुनकर के फिर दोनों को दो निर्णय, समाज को करने दो। दोनों बोलो, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। एक पक्ष की सुनकर के उड़ा देते हो, फिर बाद में कहते हो वो आई एम सॉरी प्लीज। अब क्या जूता मार के दुसारे से पहुंच रहे हो। पहले तो आग लगा दी, आग लगती है बहुत बड़ी, और वह खंडन कितना सा होता है, नीचे एक छोटे से कोने में लिख देते हैं। कहां जाओगे। इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महानुभाव पुण्य कमाओ,
धर्म की प्रभावना करो, अच्छे परिणाम करो, अधर्म मत करो। और करना ही है तो दोनों पक्षों को बराबर समाज के सामने मैंने पहले कहा, मीडिया क्या है? दर्पण। दर्पण में दोनों चीजें आती हैं, अच्छा भी आता, बुरा भी आता, खंडन भी आता, मंडन भी आता, सत्य भी आता। जो है यथावत रखने का काम, जो जैसा है वैसे ही रखना चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है जो जानकारी लेना चाहिए, जिसके संबंध में कह रहे हो उससे भी जाकर एक बार पूछ लेना चाहिए। और बैलेट लोगों से पूछो, भूतपूर्व से पूछ रहे हो, अभूतपूर्व से पूछो। भूतपूर्व से पूछ रहे हो, अभूतपूर्व तो नाराज हो गई क्योंकि असंतुष्ट ग्रुप का है। हारी हुई पार्टी से तुम पूछते हो, वो क्या कहेगा बताओ भैया? अभी राज्य किसका चल रहा है? किसी एक पार्टी का। दूसरी पार्टी से पूछो तो प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? नहीं, मुझे पता है, तो बोलो ना, क्योंकि उसका राज्य नहीं है। तो आप उनसे पूछते हो जिनका राज्य नहीं है, वे तो बुराई करेंगे ही करेंगे। भूतपूर्व से पूछते हो, अभूतपूर्व से पूछो। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनसे पूछो। जिन्होंने 2 टका कभी नहीं दिया, 2 पैसे कभी दान नहीं दिए बहोरी बंद के लिए, उनसे पूछ रहे हो। तो उन भूतपूर्वों से पूछ रहे हो, उनसे पूछो जो अपनी पसीने की कमाई लगा रहे हैं, उनसे पूछो जो दिन रात एक कर रहे हैं, उनसे पूछो जो बहोरी बन के ऐसा कुंडलपुर जैसा मंदिर बनाने का संकल्प कर रहे हैं, उनसे पूछो जो इसको पसीना दे रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, रातों रात जाग रहे हैं। देखो अब ये देखो मैदान बहोरी वन में हमने तो कम देखा, आप पुराने लोगों ने कैसा था भैया? आज इस मैदान को देखकर देखो ये चबूतरा, हजारों लाखों लोग, देखो हमारे पूज्य गुरुदेव की महिमा, देखो ये चबूतरा बना है, कभी कल्पना की थी? आज क्या रूप बन गए? इनसे पूछो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। उन आलोचकों से पूछ रहे हो जो 1 रुपया देते नहीं, कभी कोई काम किया नहीं, अपने कार्यकाल में भी वो काम नहीं कर पाए, उन लोगों से असंतुष्ट ग्रुप से पूछते हो। आज ये सबसे बड़ा दोष है महानुभाव, असंतुष्ट ग्रुप से पूछ करके तुम समाज को गुमराह करोगे तो भले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा। कर्म वो अग्नि है जिसने हाथ डाला, वो ये नहीं देखता कि हाथ किसका है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा भाव क्या है, वो तो हाथ चाहे गिरो चाहे डालो, जलाना है तो जलेगा। ऐसी गलतियां मत करो, मत करो, मत करो। सभी से बहुत करुणा दया करके, बहुत आत्मीय निवेदन के साथ कह रहा हूं, धर्म में 4 चांद लगाओ। सहयोग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम विरोध करो, इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुद की तो चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, तुम क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। ऐसे झूठे बोल पूज्य गुरुदेव के संबंध में जो मैंने कहा, कैसे बीना बारा है, अपना रहलीगंज है, मैं उसको बुरा नहीं माना, मैं तो अभाग्य मान रहा हूं। धन्य है रे सब लोग कि ऐसे गुरु मिले जो मूल नायक में भी दोष आने पर उसको भी निर्दोष करने की हिम्मत रखते हैं, उनको भी करने का भाव रखते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। बोलो, हमारे गुरुदेव आकाश के सूर्य थे, हैं और रहेंगे। दुनिया से मेरा कहना है, सबसे कहना है, साधु संतों से, महाराजों से, सबसे कहना है कि गुरु सूर्य थे, उन्हें मात अपना खास बना करके खसखस की टाटी के समान सींचने वाले मत बनो। नहीं तो चौकीदार थे, चौकीदार हो और चौकीदार ही बने रहोगे, कभी खसखस की टाटी का आनंद नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। बाजार आज गर्म रहेगा थोड़ा। महाराज जी, शेर तो हो गया 1.25 शेर और विपक्षी हो गए ढेर।